Hello dear students and all respected viewers, myself Pritam sir, and now we will see the second lesson of 5th standard, that is daydreams. तो dear students, आज हम 5th standard का second lesson देखेंगे daydreams. Daydreams means होता है imagination, कल्पना. तो स्टूडेंट्स, ये लेसन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपने चैनल द आर्या एकेडमी के बारे में बता दूं कि यहाँ पर आपको फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर के 12th स्टैंडर्ड तक के ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट्स के एक्सप्लेनेशन मिल जाएंगे. तो आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो आपके फ्रेंड्स होंगे, रिलेटिव्स होंगे, फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर के 12th स्टैंडर्ड तक के बीच में यदि कोई पढ़ने वाला होगा तो उन्हें ये शेयर भी करें ताकि उन्हें भी इस चीज़ का बेनिफिट मिल सके. तो डियर स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं डे ड्रीम्स. तो डे ड्रीम्स कल्पना, इमेजिनेशन, ये होता है इसका मतलब. तो इसमें 3 कैरेक्टर हैं, हस्बैंड, वाइफ एंड गोपाल भान. तो यहाँ पर ये जो स्टोरी है ये बहुत ही ह्यूमरस है, विटी स्टोरी है, काफ़ी फन है इसमें. तो इस स्टोरी में कैसे क्या होता है और कैसे हमें इसमें फन आएगा, ये सब चीज़ें हम स्टोरी जब रीड करेंगे, उसको अंडरस्टैंड करेंगे तो हमें समझ में आएगा. तो आइए डियर स्टूडेंट्स, वर्ड टू वर्ड हम इसे रीड करते हैं एंड देन एक्सप्लेन करते हैं. Once there lived a couple who spent a lot of time in idle talk. One day the husband said, I have always wanted to keep cows. If by chance I got some extra money from somewhere, I am going to buy a few cows. तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स कहानी शुरू हो चुकी है. वंस यानी एक बार, देयर लिव्ड अ कपल, वहाँ पर एक कपल, एक जोड़ा रहता था, हस्बैंड और वाइफ. हु स्पेंट, जो, हु यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे प्रोनाउन है डियर स्टूडेंट्स, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है. हु मतलब जो, तो जो कपल है उसी को इंडिकेट कर रहा है, इसलिए हमारा प्रोनाउन है. जो स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम इन आइडल टॉक, जो कि स्पेंड करता था. स्पेंड क्या है, स्पेंड का सेकंड फॉर्म है, SPEND का यह सेकंड फॉर्म है. तो वो बहुत सारा समय ऐसे ही आइडल टॉक में, यानी कि बकवास करने में, गपशप करने में ऐसे ही खर्च कर देते थे, स्पेंड करते थे. वन डे द हस्बैंड सेड, एक दिन जो हस्बैंड है, जो पति है, उसने कहा, आई हैव ऑलवेज वॉन्टेड टू कीप काउस, मैं हमेशा से चाहता था कि मैं गायें रखूं. वांटेड, ये वांट का सेकंड फॉर्म है, WANT, वांट, इसका मतलब होता है चाहना. तो वो हमेशा से ये चाहता था कि मैं गाय रखूं. इफ बाय चांस, यदि किसी तरह, बाय चांस, आई गॉट सम एक्स्ट्रा मनी फ्रॉम समवेयर, अगर मुझे मिले कुछ एक्स्ट्रा मनी, कुछ ज़्यादा पैसे अगर मुझे मिले कहीं से भी, समवेयर मतलब कहीं से भी, आई एम गोइंग टू बाय अ फ्यू काउस, तो मैं जाकर के कुछ गायों को खरीद लूँगा, ऐसा उस हस्बैंड का कहना है. तो आइए डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा सा हम उसको विजुअलाइज कर लेते हैं जैसा कि आपके बुक में दिया हुआ है. तो ये देखिए, यही है वो कपल. यहाँ पर आप इस हस्बैंड को देख सकते हैं और ये उनकी वाइफ है. और ये अधिकतर समय ऐसे ही एडल्ट टॉक में निकाल देते थे, बकवास करने में, नॉनसेंस बातें करने में निकाल देते थे और बहुत सारी कल्पना किया करते थे. इसलिए इस लेसन का नाम क्या रखा गया है, डे ड्रीम्स. और यहाँ पर अब स्टोरी आगे बढ़ती है. तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे आपको पता है कि अगर हस्बैंड ने कुछ कहा तो वाइफ उसका अपोज करती ही है. तो उस हिसाब से उन्होंने भी किया, भाई उनका जो हक है. बट दैट मीन्स अ लॉट ऑफ वर्क. You have to feed the cows, walk them, bath them, milk them. Cows need a lot of looking after. One cow would be enough. There's no need to buy more cows, said the wife. जो वाइफ है, जो उनकी पत्नी थी, उन्होंने कहा, बट दैट मीन्स अ लॉट ऑफ वर्क, अरे लेकिन उसका मतलब है कि आपको बहुत सारा काम करना पड़ेगा, बहुत सारा काम हो जाएगा. यू हैव टू फीड द काउज, आपको उन गायों को चारा खिलाना होगा. वॉक देम, चराने के लिए ले जाना होगा, यानी कि जो भी खेत खलिहान होते हैं, बंजर होते हैं, तो ऐसे जगह पे उन गायों को चराने के लिए ले जाना होगा. बाथ देम, उनको नहलाना होगा. मिल्क देम, और उसके बाद उनसे दूध भी निकालना होगा. काउ नीड्स अ लॉट ऑफ लुकिंग आफ्टर, और जो गायें होती हैं उनको बहुत सारी देखभाल की ज़रूरत होती है. वन काउ वुड बी इनफ, एक ही गाय बहुत ज़्यादा हो जाएगी. There's no need to buy more cows, वहाँ कोई ज़रूरत नहीं है कि आप और भी गायों को खरीदे, said the wife, ऐसा उस पत्नी ने कहा. But think a lot of the milk we will get if we buy more, said the husband. लेकिन यहाँ देखो, हस्बैंड भी चालाक है ना, वो अब लालच दे रहा है. उसने क्या कहा,
बट थिंक, लेकिन सोचो, ऑल द मिल्क वी विल गेट इफ वी बाय मोर, उन सभी दूध के बारे में सोचो जो कि मैं, अगर हम जो भी गायें खरीद लेंगे तो उनसे जो भी दूध आने वाला है उनके बारे में सोचो, सेड द हस्बैंड, ऐसा हस्बैंड ने कहा। दैट्स ट्रू, द वाइफ एग्रीड, हाँ ये तो सच है, और वाइफ भी क्या हो गई है, एग्री हो गई है कि हाँ हमें और भी ज़्यादा गाय खरीदना चाहिए। देयर विल बी सो मच मिल्क दैट वी कैन even have plenty of dahi and butter and ghee। अब तो उसकी लालच और बढ़ गई, उसने क्या कहा, देयर विल बी सो मच मिल्क, अरे हाँ वहां तो बहुत अब ज्यादा दूध होगा, दैट वी कैन इवन हैव, और अब तो हमारे पास हो सकता है, क्या हो सकता है, प्लेंटी ऑफ दही, बहुत सारी दही हो सकती है, एंड बटर एंड घी, बहुत सा मक्खन भी हो सकता है और बहुत सा घी भी हो सकता है। वुडंट इट बी लवली, क्या ये कितना अच्छा नहीं होगा, कितना सुंदर नहीं होगा। हाउ लकी दैट आई हैव ऑल दीज अर्थन पॉट्स, और यहाँ पर आप देख सकते हो डियर स्टूडेंट्स, काफ़ी अर्थन पॉट्स रखे हुए ना, यानी कि मिट्टी के घड़े। तो वो कह रही है कि अरे इतना सारा मेरे पास अर्थन पॉट्स है ना, वाह कितना मज़ा आ जाएगा, क्योंकि अब बहुत सारा दूध आने वाला है, बहुत सारा बटर होगा उससे, सॉरी दूध से दही, दही से फिर बटर निकालेंगे और उसके हम क्या कर देंगे, घी में कन्वर्ट कर देंगे। इस तरीके की कल्पना वो लोग कर रहे हैं, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स इस लेसन का नाम ही क्या है, डे ड्रीम्स, यानी इमेजिनेशन करना, कल्पना करना। तो वो उसी तरीके की कल्पनाओं में अभी तक चल रहे हैं। एंड देन आई विल यूज वन ऑफ द पॉट्स फॉर मिल्क, वन फॉर दही, वन फॉर बटर एंड द घी, आई विल put in another jar and I will use these remaining pots to send milk to my sister। अब यहाँ पे वो जो अर्थन पॉट्स रखे हुए हैं, जो मिट्टी के भी जो बर्तन रखे हुए हैं घड़े जैसे, सॉरी मटका इसे कह सकते हो, या अर्थन पॉट्स मतलब वो मिट्टी का जो बर्तन होता है वो, तो वो क्या कह रहे हैं कि उसमें से एक जो पॉट है उसमें मैं मिल्क रखूंगी, एक में दही और वन फॉर बटर, और एक में मैं बटर जो मक्खन होगा वो रखूंगी। एंड देन घी जो होगा उसको मैं एक अलग जार में रखूंगी, द घी आई विल पुट इन अनदर जार, तो जो घी होगा उसे मैं कांच की बर्नी में कहीं और अलग से रखूंगी। एंड आई विल यूज द रिमेनिंग पॉट टू सेंड मिल्क टू माई सिस्टर, और मैं यूज करूंगी, उपयोग करूंगी, जो बचे हुए पॉट्स है ना उनका मैं उपयोग करूंगी सेंड, SEND सेंड, सेंड मतलब होता है भेजना, भेजने के लिए मिल्क टू माई सिस्टर, जो दूध बचेगा उसको मैं अपने सिस्टर को भेजने के लिए वहां पर यूज करूंगी। सेंड मिल्क टू योर सिस्टर, हु सेड यू कुड सेंड मिल्क टू योर सिस्टर। अब यहाँ पे देखिए हस्बैंड थोड़ा गुस्सा कर रहा है, सेंड मिल्क टू योर सिस्टर, हाँ तुम्हारी बहन को दूध भेजना है। हु सेड यू कुड सेंड मिल्क टू योर सिस्टर, किसने कहा कि तुम अपनी बहन को दूध भेज सकती हो, ऐसा करके वो गुस्सा कर रहा है। देयर विल बी प्लेंटी ऑफ मिल्क इफ वी हैव सो मैनी काउज, अब यहाँ पे जो वाइफ हो कह रही है हमारे पास तो बहुत सारा दूध होगा ना अगर हमारे पास बहुत सारी गाय है तो फिर क्या, वाई शुडंट आई सेंड इट टू माई सिस्टर, तो मैं क्यों नहीं भेज सकती, मैं भेज सकती हूँ दूध। बिकॉज वी आर गोइंग टू सेल इट इन द मार्केट, दैट्स वाई आई विल डिसाइड वॉट टू डू विथ ऑल दैट मिल्क एंड नॉट अ ड्रॉप इट गोज टू योर सिस्टर, रिमेंबर। अब यहाँ पे देखो हस्बैंड और वाइफ में झगड़ा शुरू हो चुका है, हस्बैंड बोल रहा है हाँ क्योंकि पूरे के पूरे दूध मुझे मार्केट में सेल करने हैं, बिकॉज वी आर गोइंग टू सेल इट इन द मार्केट, दैट्स वाई, और इसीलिए तुम्हें नहीं भेजना अपने सिस्टर के यहाँ पे। आई विल डिसाइड, मैं डिसाइड करूंगा कि व्हाट टू डू, है ना, कि क्या करना है विथ ऑल दैट मिल्क, वो जो पूरे के पूरे दूध है उनके साथ क्या करना है वो मैं डिसाइड करूंगा। एंड नॉट अ ड्रॉप ऑफ इट गोज टू योर सिस्टर, रिमेंबर, और एक बूंद, ड्रॉप मतलब बूंद, एक बूंद दूध भी तुम्हारे सिस्टर के यहाँ पे नहीं जाएगा, याद रखो, रिमेंबर मतलब याद रखो। देन इस तरीके से उनके बीच में अब देखिए क्वेरल स्टार्ट हो चुका है, जुबानी जंग जो है वो छिड़ चुकी है। अब देखिए आगे क्या होता है। I will see how can you stop me from sending a pot full of milk to my dear sister. I will do all the hard work running after the cows, so naturally I will decide what happens to the milk. Just try stopping me,
द वाइफ एक्सक्लेम्ड। अब यहाँ पे देखो वाइफ भी अपने, वो थोड़ी कम होती है, वो भी शुरू हो गई। उसने कहा आई विल सी हाउ कैन यू स्टॉप मी फ्रॉम सेंडिंग अ पॉट फुल ऑफ मिल्क टू माई डियर सिस्टर। हाँ, मैं देखती हूँ कि तुम मुझे कैसे रोक पाते हो, है ना। पूरा पॉट भर के मैं अपनी सिस्टर के यहाँ जब भेजूंगी तो उसे कैसे रोक पाते हो मैं देखती हूँ। आई डू ऑल द हार्ड वर्क रनिंग आफ्टर काउज। मैं सारे हार्ड वर्क, सारे कठिन परिश्रम करती हूँ काऊ के पीछे, गायों के पीछे मैं सारे परिश्रम करती हूँ। सो नेचुरली, इसलिए यह तो नेचुरली है ना, कि सामान्य सी बात हो जाएगी कि आई विल डिसाइड, मैं ये निर्णय लूंगी। डिसाइड करना मतलब निर्णय लूंगी कि व्हाट हैपन्स टू द मिल्क, इन दूध के साथ क्या करना है, इसका जो डिसीजन होगा, जो निर्णय होगा वो मैं लूंगी। जस्ट ट्राई स्टॉपिंग मी, सिर्फ कोशिश करो मुझे रोकने की। एंड द वाइफ एक्सक्लेम्ड, और इस तरीके से वो गुस्से में आश्चर्य करेगी, हाँ मुझे रोक के दिखाओ। देखो ना कैसे झगड़ा होता है। तो देखो डे ड्रीम्स, उनके पास गाय है भी नहीं, दूध आया भी नहीं, और इनका झगड़ा शुरू हो चुका है। वो कह रहे हैं नहीं भेजना, ये कह रहे कैसे नहीं भेजना है। तो इस तरीके से देखिए मजेदार कहानी आगे बढ़ते जा रही है। अब देखिए आगे क्या हुआ है, ये पिक्चर क्या है मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। अब यहाँ पर इज दैट सो साउटेड द हस्बैंड। Watch this then. He began to lift and smash the earthen pots one by one, and his wife began to scream. अब तो उसको एकदम गुस्सा आ गया। वो कह रहे सारा दूध मुझे मार्केट में बेचना है और ये दूध पूरा उठा करके अपनी सिस्टर को देगी। अब उसको गुस्सा आ गया तो होता इज दैट सो, अच्छा ये बात है। एंड शाउटेड द हस्बैंड, से चिल्ला करके, एंड वॉच दिस, चिल्लाते हुए बोला कि अब देखो मैं क्या करता हूँ। एंड ही बिगेन टू लिफ्ट एंड स्मैश द अर्थन पॉट्स, और उसने क्या कर दिया, लिफ्ट मतलब उठाना, स्मैश करना मतलब तोड़ना। तो उसने जो अर्थन पॉट्स थे, जो घड़े रखे हुए थे मिट्टी के, उन सबको उठा के तोड़ना शुरू कर दिया है, वन बाय वन, एक एक करके। एंड हीज वाइफ बिगेन टू स्क्रीम, और उसकी जो वाइफ थी उसने चिल्लाना शुरू कर दिया। स्क्रीम मतलब होता है चिल्लाना, चीखना। तो उसने चिल्लाना और चीखना शुरू कर दिया है। गोपाल भांड हु वॉज पासिंग बाय heard all the commotion। तो वहां पे गोपाल भांड हु, वंस अगेन हु यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स ये प्रोनाउन की तरह यूज किया गया है क्योंकि गोपाल भांड को ही इंडिकेट कर रहा है वो। तो गोपाल भांड जो वहां से पासिंग बाय मतलब वहां से जो गुजर रहा था, हर्ड ऑल द कमोशन, हर्ड हियर का सेकेंड फॉर्म है, उसने सब कुछ सुना। कमोशन मतलब जो शोरगुल होता है, उन सभी शोरगुल को उसने सुना। एंड देखिए क्या होता है, एंड रश्ड इनसाइड run inside when he heard what had happened. He picked up a stout stick that stood in the corner and began to switch it through the air and pound it on the floor. The husband and wife were both astounded to see his antics. अब देखिए हुआ क्या है कि उसने एक कमोशन, शोरगुल सुना तो वह अंदर गया। रश्ड इनसाइड मतलब भागते हुए अंदर गया। व्हेन ही हर्ड व्हाट हैड हैपेंड, अब उसने सुना, हर्ड मतलब सुना कि क्या हुआ था, यानी कि कैसे वो कल्पना कर रहा था कि मेरे पास बहुत सारी गायें होंगी। तो उन्होंने सोचा कि ठीक, पहले वाइफ ने मना किया, फिर जब उन्होंने कहा नहीं बहुत सारा दूध होगा तो वो मान भी गई। मानने के बाद उन्होंने क्या बोला कि जो भी दूध आएगा तो मैं उससे दही, फिर बटर, उसके बाद घी अलग करूंगी, और जो दूध बचेगा उसको मैं अपने डियर सिस्टर के यहाँ भेज दूंगी। तो उसी बात पे झगड़ा शुरू हो गया। उसने नहीं भेजना, उसने बोला नहीं भेजना है, तो उसको गुस्सा आकर के वो अर्थन पॉट्स तोड़ने लगा। तो जब ये सारी चीजें ये सुन चुका है, यही हमारा गोपाल भांड है, तो इसने जब सुन लिया है तो उसने क्या किया, ही पिक्ड अप अ स्टाउट स्टिक, उसने एक मजबूत ऐसी छड़ी उठा ली, दैट स्टूड इन द कॉर्नर, जो कि कहीं कॉर्नर में, कोने में कहीं रखी हुई थी छड़ी, वो उठा ली है। एंड बिगन क्या है कि उसने शुरू कर दिया, क्या शुरू कर दिया, टू स्वीज करना मतलब हाथों से ऐसे घुमाते ना डंडी को, वैसे। इट थ्रू द एयर, जो एयर है हवा में, ऐसे ही डंडी, जब आप देख सकते कि वो हवा में क्या कर रहा है, इस डंडे को फेर रहा है, ऐसे घुमा रहा है। द हस्बैंड एंड पाउंड इट ऑन द फ्लोर, और उसको जो आपका फ्लोर होता है, जमीन होता है, उस पर वो पाउंड कर रहा है, पटक रहा है। द हस्बैंड एंड वाइफ वेयर बोथ astounded to see his antics, और यहाँ पर जो हस्बैंड और वाइफ है वो आश्चर्यचकित हो गए। astounded मतलब होता है चकित होना, वो चकित हो गए हैं
टू सी हिज एंटिक्स, वो जो उसकी हरकतें हैं, एंटिक्स मतलब उसकी हरकतें, किसकी, ये जो गोपाल भांड है इसकी हरकतें देखकर वो आश्चर्यचकित हो गए। अरे ये कर क्या रहा है, एक डंडा लेकर के हवे में स्विश स्विश कर रहा है, फिर उसके बाद उसी को जो जमीन है उस पर पटक रहा है। देन What are you doing? They inquired, और उन दोनों ने इंक्वायरी की, पूछा, जानकारी लेने की कोशिश की कि What are you doing? अरे तुम क्या कर रहे हो? Move aside, said Gopal Bhan. I have to drive away your greedy cows. You have let them wander, and now they have ruined my field of beans and cucumbers. Oh, my lovely field of beans and cucumbers. तो अब गोपाल भांड कह रहा है मूव असाइड, अरे दूर हटो, आई हैव टू ड्राइव अवे योर ग्रीडी काउज, मुझे तुम्हारी जो ग्रीडी काउज है, मतलब जो लालची गायें हैं, उनको दूर भगाना है। ड्राइव अवे करना मतलब दूर भगाना है। यू हैव लेट देम वंडर एंड नाउ दे हैव रून्ड माई फील्ड ऑफ बीन्स एंड कुकुम्बर, तुमने उसे छोड़ दिया था, यू लेट देम वंडर मतलब ऐसे घूमने के लिए छोड़ दिया था, एंड नाउ और अब दे हैव रून्ड माई फील्ड, उन्होंने मेरे जो खेत है उसको पूरा रून कर दिया है, पूरा बर्बाद कर दिया है, ऑफ बीन्स एंड कुकुम्बर्स, बीन्स थे और उसमें कुकुम्बर, कुकुम्बर मतलब ककड़ी थी। ओ माई लवली फील्ड ऑफ बीन्स एंड कुकुम्बर, ओ मेरा कितना अच्छा फील्ड था, खेत था बीन्स और कुकुम्बर का, और इनकी गायों ने क्या किया, उसे पूरा का पूरा खराब कर दिया है, उसे बर्बाद कर दिया है। ऐसा बोल के वो क्या कर रहे हैं, डंडी से गायों को मारने जैसा एक्शन कर रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स देखो, अभी वो लोग कैसे डे ड्रीम्स इमेजिनेशन कर रहे थे, तो गोपाल भांड ने भी उनकी आंखें खोलने के लिए ये हरकत की। देन अब क्या होता है देखते हैं। बट यू डोंट हैव अ फील्ड ऑफ बीन्स एंड कुकुम्बर, सेड द हस्बैंड। अब वहां पे जो हस्बैंड वो बोल रहा, हाँ लेकिन तुम्हारे पास तो बीन्स और कुकुम्बर का फील्ड है ही नहीं, बीन्स और कुकुम्बर का खेत है ही नहीं। As soon as he said that, Gopal Bhan stopped whirling the stick and looked at him with raised eyebrow. अब जैसे ही उसने ये कहा, जैसे हस्बैंड ने क्या कहा कि अरे लेकिन तुम्हारे पास तो बीन्स और कुकुम्बर की खेत है ही नहीं, जैसे ही हस्बैंड ने कहा, as soon as he said that, गोपाल भांड stopped whirling, जो गोपाल भांड अपनी जो हरकतें कर रहा था, जो लाठी घुमा रहा था, वो तुरंत उसने रोक दिया, एंड लुक्ड एट हिम, लुक्ड क्या है, लुक का सेकंड फॉर्म है, और उन्होंने देखा, उसकी तरफ देखा, हस्बैंड की तरफ देखा, विथ रेज्ड आईब्रो, रेज RAIS, रेज का सेकंड फॉर्म है रेज्ड, तो अपनी ये जो आईब्रोज जो आंखों के ऊपर के होते हैं ना, इसको भौहें कहते हैं, तो वो ऊपर करते हुए, आईब्रोज को ऊपर करते हुए उसने उसकी तरफ देखा। द हस्बैंड एंड वाइफ अंडरस्टूड what he was trying to tell them. Can you tell what he wanted to say? तो अब हस्बैंड और वाइफ को समझ में आ चुका था, अंडरस्टूड मतलब वो समझ चुके थे, अंडरस्टैंड का ये सेकंड फॉर्म है, तो जो हस्बैंड है वाइफ है उनको समझ में आ गया था कि व्हाट ही वाज ट्राइंग टू टेल देम, कि ये जो गोपाल भांड है वो उनसे क्या कहना चाहता है, ये वो लोग समझ चुके हैं। कैन यू टेल व्हाट ही वांटेड टू से, तो यहाँ पे जो राइटर है उन्होंने आपके ऊपर ये ओपन एंड डेड स्टोरी रख दी है कि क्या आप बता सकते हो कि वो क्या कहना चाहता था। तो हाँ डियर स्टूडेंट, जो आपके माइंड में चल रहा है वही है ये, कि वो यही बताना चाहता था कि जैसे मेरे पास बीन्स और कुकुम्बर के फील्ड नहीं है, खेत नहीं है, वैसे ही आपके पास गायें भी नहीं हैं, तो आप आपस में झगड़ा नहीं करो। तो डियर स्टूडेंट, होता है ना कि जब लोग घर में ऐसे ही बैठे रहते तो ऐसे ही बकवास बातें करते करते उसी इमेजिनेशन में खो जाते हैं और फिर झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। तो आपने देखा उसी तरीके से ये हस्बैंड वाइफ भी झगड़ा कर रहे थे, बट गोपाल भांड जिसने कि अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड से, अपने माइंड से उनको ये चीज समझाई कि ये जो भी थी सब डे ड्रीम्स थी, उससे बाहर निकलो, रियलिटी में आओ, चीजों का नुकसान करना बंद करो। तो डियर स्टूडेंट्स, कैसी लगी ये स्टोरी आपको? अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और कमेंट में बताइए कि कैसी थी ये स्टोरी। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके आगे आपको क्वेश्चन आंसर भी इसके दिए होंगे, जो भी एक्सरसाइज वगैरह में है, जिसमें कि कुछ वर्ड्स दिए हैं, आपको नोटबुक में कॉपी डाउन करने के लिए कहा गया है। कॉपी करके इन सभी को लर्न भी कर लीजिए, जैसे आइडल है, इनफ है, एक्सक्लेम्ड है, कमोशन है, स्टैंडर्ड है, एंटिक्स है, वंडर है, फिर वाइल्डिंग है। तो ये सब कर लेने के बाद इसको आप लर्न करिए। देन क्वेश्चन आंसर भी है, आप चाहते हैं कि मैं क्वेश्चन आंसर भी आपको बताऊं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए लेसन के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।